वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जिससे आप अपने कोर्स को आसानी से परचेज कर पाएंगे। तो ये सामान्य सी जानकारी रही आपके कोर्स से रिलेटेड। इसके साथ साथ चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 101 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड स्थित ललितपुर जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सेकंड है, हाल ही में यूपी के गोरखपुर जिले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। थर्ड है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इनमें से कौन से कथन सही हैं बताना है, और इसमें से फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट देखिए करेक्ट हो जाएंगे और सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ज़िला है गलत है। गोरखपुर ज़िले की जगह आजमगढ़ ज़िला होना चाहिए, जहाँ पर हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। 102 क्वेश्चन है, पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार हाल ही में ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन किया है। सेकेंड है, 1600 मेगावाट की ओबरा डी तापीय परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। थर्ड, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा हाल ही में 5 कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 103 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है। सेकंड है, भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नोएडा शहर में किया है। थर्ड, आतंकवादी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय लखनऊ में संयुक्त अभ्यास गांडीव 5 का आयोजन किया गया है। इसका सही उत्तर चुनें और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 104 क्वेश्चन है, पहला कथन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के मसौदे को हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। थर्ड, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू की जाने वाली एस्पिरेशनल सिटी योजना के कार्यान्वयन के लिए तैयार दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 105 क्वेश्चन है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। पहला, यह योजना हाल ही में यूपी सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के एक हिस्से के रूप में की गई है। सेकंड है, इस योजना के पहले चरण में सरकार 25-25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। थर्ड है, 3 चरणों में गायों की खरीद पर उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। फोर्थ है, शुरुआती चरण में यह योजना राज्य के 10 मंडल मुख्यालयों में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इन ऑप्शंस को देख के आपको बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट राइट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपिलरी टीम द्वारा विकसित अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादक तकनीक का हाल ही में वाराणसी विश्वविद्यालय में उद्घाटन किया गया है। सेकंड है, यूपी कैबिनेट ने हाल ही में झांसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा खोलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। थर्ड है, हाल ही में यूपी के प्रयागराज शहर में वायुसेना दिवस परेड और हवाई प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। सही चुनना है, इसलिए पहला और दूसरा कथन सही है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में आगरा शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, न कि झांसी में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 107 क्वेश्चन है, देखिए, पहला कथन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के तहत हाल ही में NIELIT गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया था।
सेकेंड है 352 किलोमीटर लंबी विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। थर्ड है प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1115 करोड़ रुपए की लागत से बनी 18 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। फोर्थ है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया है। इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। ठीक है, क्यों गलत है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर 18 अटल आवासीय विद्यालय नहीं होंगे, 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या इनकरेक्ट है तो यूपी का उन्नाव जिला जिसमें महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने अनावरण किया है। 108 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है पीटर पेलेग्रिनी को हाल ही में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सेकंड है मनोज पांडा को हाल ही में 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। थर्ड है हरियाणा के मलेरकोटला जिले में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए हाल ही में बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है। इनमें से कौन से कथन सही होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट है करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। ऑप्शन दिखा चुकी हूँ, अभी फिर से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मलेरकोटला जिला है ये कहाँ का है, ये पंजाब का है, ना कि हरियाणा का। तो राइट आंसर आप क्या चूज करेंगे? ऑप्शन डी। 109 क्वेश्चन है, पहला है भेल ने हाल ही में उत्तर पूर्व भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने वाली बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। सेकेंड है हिमानी झील के फटने से आने वाली बाढ़ से जुड़े जोखिमों का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सक्रिय उपाय शुरू किए गए हैं। थर्ड है सागर कवच 0124 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास हाल ही में लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भेल नहीं गेल होगा। ठीक है, 110वां प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है प्रसिद्ध शॉट पुटर वैलेरी एडम्स को हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। सेकंड है भारतीय तट रक्षक महानिदेशक राकेश पाल ने हाल ही में तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तट रक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। थर्ड है महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर मिराज में बने सितार और तानपुरा को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर चुनना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिए गए हैं। 111 क्वेश्चन है, पहला कथन देखिए, भारत ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दालें जैसी आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है। सेकंड है एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोल्टेक्सा की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है। थर्ड है रेल बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने हाल ही में F1 जापानी ग्रां प्री 2024 जीता है। फोर्थ है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने हाल ही में गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 112वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन देखिए, प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा द्वारा लिखित द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक हाल ही में जारी की गई है। सेकंड है श्रीनिवास पल्लिया को हाल ही में IT दिग्गज इन्फोसिस ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी थेरी डेला पोर्टे नियुक्त किया है। थर्ड है विश्व स्वास्थ्य दिवस हाल ही में 7 अप्रैल 2024 को मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार थीम के साथ मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि इनको जो श्रीनिवास पिल्लिया हैं और इनको IT दिग्गज रहे हैं, तो विप्रो ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी थियरी डेलापोर्टे नियुक्त किया है, ना कि यहाँ पर इन्फोसिस होगा, याद रखेंगे विप्रो ने। 113वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना। पहला विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश बन गया है।
सेकंड है जम्मू कश्मीर की कैनोइस्ट बिल्किस मीर पेरिस में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। थर्ड है मनसुख मंडाविया ने हाल ही में भारत के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर और वैकल्पिक उर्वरकों की वकालत करके 2025 तक यूरिया आयात को रोकने की योजना बनाई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 114 क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग। पहला कथन है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में अपने परिचालन पोर्टफोलियो में 10,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। सेकेंड है SJVN पूर्व में सतलज जल विद्युत निगम ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। थर्ड है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण 2024 कार्यक्रम का संचालन किया है। निम्नलिखित विकल्पों को देख करके उत्तर देंगे और वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में परावर्तन चिंतन नामक पहला त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन आयोजित किया गया है। सेकेंड है मार्च 2024 में चीन ने हाल ही में समुद्र के रास्ते सबसे अधिक रूसी कच्चे तेल का आयात करने के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। थर्ड अभिनेता यश और उनकी पत्नी राधिका पंडित को हाल ही में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सामूहिक विवाह योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन है महाराष्ट्र टीम ने हाल ही में दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 56वें राष्ट्रीय KHHH चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुषों और महिलाओं दोनों का खिताब जीता है। सेकेंड है नोवाक जोकोविच हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे पुराना नंबर 1 बन गया है। थर्ड है भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने हाल ही में प्रतिष्ठित ATP मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन में पुरुषों के युगल खिताब जीते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी लव कुमार को हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विशेष संरक्षण समूह में इंस्पेक्टर ऑफ इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कथन सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी को हाल ही में देहरादून वन संरक्षण समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पर देहरादून नहीं दिल्ली होगा। थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व उप गवर्नर राकेश मोहन को हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। फोर है अतुल मेहरा को हाल ही में एक्सिस कैपिटल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ये दोनों कथन सही हैं। तो 1, 3, 4 राइट ऑप्शन चूज करेंगे, हो जाएगा ऑप्शन ए। 118वां प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है उनके डेथ के अकॉर्डिंग। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है पॉल अलेक्जेंडर, सेकेंड है कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी और थर्ड है दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक और प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर गंगू रामसे और फोर्थ है भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और किराना घराने की मशहूर शख्सियत डॉक्टर प्रभा अत्रे। देखिए जो पॉल अलेक्जेंडर हैं इनका निधन हाल ही में हुआ है मार्च 2024 में, तो इनका हो जाएगा मार्च। सेकंड है सिनेमेटोग्राफर हैं गंगू रामसे, ये थर्ड है। इनका देख लीजिए कब निधन हुआ है, वो हो जाएगा अप्रैल। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी, इनका निधन हुआ है फरवरी में। और भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत की जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं डॉक्टर प्रभा, इनका निधन हाल ही में हुआ है और वो हुआ है जनवरी में 2024। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4213। 119वां प्रश्न देखिए। पहला कथन है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हाल ही में इंग्लैंड के सबसे पुराने लिविंग मैन 111 वर्ष जॉन अल्फ्रेड टिंसीवुड का एक वीडियो साझा किया है। सेकेंड है REC लिमिटेड को हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग श्रेणी में स्कॉच ESG अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। थर्ड है फ्रांसीसी नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस के मिशेल तालाग्रैन ने हाल ही में 2024 इबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी, क्योंकि तीनों ही कथन सही दिए गए हैं।
120वां प्रश्न देखिए, पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले यात्रियों की सबसे अधिक संख्या में भारत सबसे ऊपर रहा है। सेकंड है ग्वालियर, जो कि एमपी में इसके मूर्तिकार प्रभात राय द्वारा अष्ट धातु से बने महर्षि वाल्मीकि की 1100 किलो की प्रतिमा हाल ही में अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर स्थापित की गई है। थर्ड है चुनाव आयोग ने हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लोगो और टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व का अनावरण किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। 121वां प्रश्न है सही विकल्प चुनना। पहला कथन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिक्किम के रंगपो में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। सेकंड, हिमाचल प्रदेश राज्य के वक्फ बोर्ड ने हाल ही में मार्च से शुरू होने वाले नए सत्र में मदरसों में बच्चों को रामकथा पढ़ाने का निर्णय लिया है। और थर्ड है, हाल ही में भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड होगा यहाँ पर, ना कि हिमाचल प्रदेश राज्य के वक्फ बोर्ड ने। 122वां क्वेश्चन है पहला जनजातीय उत्सव मेदाराम जतारा, जिसे समक्का सरलम्मा जतारा के नाम से जाना जाता, हाल ही में 21 फरवरी 2024 को तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है। सेकंड, हाल ही में तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी के तट पर मुदी माणिक्यम गांव में 1300 से 1500 साल पुराने 2 बादामी चालुक्य मंदिर और 1200 साल पुराने लेबल शिलालेख खोजे गए हैं। थर्ड है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 123वां क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने हाल ही में भारत में एरोस्पेस, नए अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए अग्रणी यूरोपीय एरोस्पेस स्टारबस्ट के साथ एक रणनीतिक सहयोग में प्रवेश किया है। सेकेंड है, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हाल ही में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में 79th स्टाफ कोर्स की तैयारी कर रहे भारतीय सशस्त्र बलों और मित्र देशों के लिए छात्र अधिकारियों को संबोधित किया है। थर्ड है, केंद्रीय उद्यम SJVN लिमिटेड ने हाल ही में यूपी के कानपुर देहात में अपने 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला, ओला कंपनी के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने हाल ही में OpenAI के ChatGPT और गूगल के जेमिनी को टक्कर देने के लिए भारत का AI चैटबॉट कृत्रिम AI लॉन्च किया है। सेकंड, चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 27 से 29 जनवरी 2024 तक उड़ीसा में उद्घाटन किया है। थर्ड है, अपार वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 125वां प्रश्न है, पहला कथन है हाल ही में आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम होन के नेतृत्व में आसियान सचिवालय प्रतिनिधि मंडल ने 6 सितंबर 2023 को जकार्ता में आयोजित होने वाले 26वें ASEAN+3 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। सेकंड, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद तेलंगाना एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। थर्ड है, दूसरा इन्फिनिटी फोरम 2.2 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी द्वारा संयुक्त रूप से गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। सारे कथन देखिए और इसका सही उत्तर चुनेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 126 क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के 20वें संस्करण की घोषणा की। सूची में शामिल भारतीयों से संबंधित सही विकल्प चुनना है। इसमें है अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, सेकंड अद्वैत नायर, थर्ड है अर्जुन भरतिया, फोर्थ है प्रिया अग्रवाल हेब्बार और फिफ्थ है शरद विवेक सागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसमें सारे के सारे ही शामिल हैं। 127 क्वेश्चन है, पहला कथन है लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को हाल ही में अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोनोग्यू की जगह हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सेकंड, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में भुवनेश्वर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। थर्ड, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में पहला विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापित करने के लिए
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 128 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र की अग्रणी कंपनी M-Swipe टेक्नोलॉजीज़ को हाल ही में भारत रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस से सम्मानित किया गया है। सेकंड है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अतिरिक्त कार्यों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन में और संशोधनों को मंजूरी दे दी है। थर्ड है, गोष्ठ को हाल ही में DRDO के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 129 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना। पहला, ब्रिटिश नागरिक रस कुक, जिन्हें हार्डेस्ट गीजर के नाम से जाना जाता है, हाल ही में अफ्रीका में सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 75 दिन पहले हाल ही में पुणे में योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। और थर्ड है, भारतीय सेना ने अपनी बेहद कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाल ही में रूस से ईगला S-MAN पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है। फोर्थ है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 में 12,000 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की उम्मीद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंकाई क्रिकेटर कामिंदु मेंडिस को मार्च 2024 के लिए ICC पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया है। सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंग्लैंड की माइया बाउचर को मार्च 2024 के लिए ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया है। थर्ड है, यूरोपीय संघ और भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी रिसाइकलिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास शुरू किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 131 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, एडिपोसाइट्स का मुख्य कार्य लिपिड के रूप में ऊर्जा का भंडारण करना और बाहरी वातावरण से शरीर की सुरक्षा करना है। सेकंड है, कोलेस्ट्रॉल नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पादित दूध का पहला रूप है। थर्ड है, लार में मौजूद लार एमाइलेज पहला पाचक एंजाइम है जो चबाने और क्रमाकुंचन की प्रक्रिया के दौरान मुख गुहा में भोजन के साथ मिल जाता है। फोर्थ है, अफ्टू ग्रंथि जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, अंतःस्रावी अर्थात ये होती है, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें से बताना है कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो शारीरिक गतिविधियां हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो गतिविधियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, ना कि अवटु ग्रंथि। 132 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला देखिए विकल्प, रेशम एक ऐसा रेशा है जो रेशम कीट द्वारा अपने कोकून के उत्पादन में उत्पादित किया जाता है। सेकंड है, कोकून में मुख्य रूप से 2 प्रोटीन फाइब्रोनेशन और सेरिसिन होते हैं। रेशम में 20 से 30% फाइब्रोइन और 70 से 80% सेरिसिन होता है। थर्ड है, फाइब्रोनोजन रेशम का संरचनात्मक केंद्र है और सेरिसिन व गोंद है जो रेशों पर कोटिंग करता है और उन्हें एक दूसरे से चिपकने की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो कोकून में क्या होता है? कोकून मुख्य रूप से 2 प्रोटीन होती है, प्रोटीन एक फाइब्रिनोजन है और सेरिसिन है। रेशम में 70 to 80% क्या होगा? फाइब्रिनोजन, और 20 to 80% होगा सेरिसिन। 133 क्वेश्चन है, पहला कथन है, आहार में फ्लोराइड की कमी एक विकार है जो दंत क्षय और संभवतः ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। सेकंड है, प्राकृतिक रबर एक योगात्मक बहुलक है जो उष्णकटिबंधीय रबर के पेड़ से दूध या सफ़ेद तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है जिसे लेटेक्स के रूप में जानते हैं। थर्ड है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा DNA के एक स्ट्रैंड में आनुवांशिक जानकारी को मैसेंजर RNA के एक नए अणु में कॉपी किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फोर्थ है, जेनेटिक स्क्रीनिंग दोषपूर्ण जीन का पता लगाने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट विकार का कारण बनती है। इन कथन को देख करके आप जो सही उत्तर चुनेंगे वो ऑप्शन डी होगा। 134 क्वेश्चन है, देखिए सही विकल्प चुनना। पहला कथन, 80 मज्जा स्टोमल कोशिकाओं और पैरेन्काइमल कोशिकाओं से बनी अस्थि गुहाओं के भीतर स्थित होती है। सेकंड है, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स ये ब्लड सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो में अस्थि मज्जा में ओरिजिनेट होती हैं। थर्ड, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय की कोशिकाओं से सिक्रीट होता है, कुछ टेलोस्ट मछलियों के टूटे हुए शरीर द्वारा निर्मित होता है। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
135 क्वेश्चन है, देखिए सही विकल्प चुनना। पहला, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक ईस्ट का उपयोग करते हैं मेथनॉल के प्रोडक्शन में। सेकंड, चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से पैरों सहित में होने वाले जो पक्षाघात को क्या कहते हैं, पैराप्लेजिया कहा जाता है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी एक प्रकार की बाहरी रेडियोथेरेपी है जिसका उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार में करते हैं। फोर्थ, सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। फिफ्थ, बैसिलस थुरिनजिनेसिस, ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि क्या करता है, आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 5, मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो इसमें क्या इनकरेक्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक ईस्ट होता है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, एथेनॉल के प्रोडक्शन में, ना कि मेथेनॉल के प्रोडक्शन में। 136 क्वेश्चन है, पहला कथन है कैफीन एल्कोलॉइड एक मनोसक्रिय प्रभाव वाली उत्तेजक औषधि जो मुख्य रूप से कॉफी के बीज और चाय की पत्तियों से प्राप्त होती है। सेकंड है समुद्री शैवाल समुद्र के तल में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय शैवाल हैं, ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। थर्ड, क्रिकेट के बल्ले विलो लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसका वानस्पतिक नाम है सैलिक्स सल्वा। फोर्थ, सहतूत की लकड़ी का उपयोग हॉकी स्टिक और क्रिकेट स्टिक बनाने में किया जाता है। फिफ्थ, पार्थेनियम पौधे की पत्ती के अर्क का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में बायोसिंथेसिस में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें अमोनिया का यूज किया जाता है। सेकंड है ट्यूबलाइट में कम दबाव वाला पारा वाष्प और एक अक्रिय गैस होती है जिसमें मुख्य रूप से ऑर्गन होता है। इसके अलावा ट्यूबलाइट में इस्तेमाल होने वाली कांच की भीतरी सतह पर फॉस्फोर पाउडर का लेप लगाया जाता है। थर्ड, एक्वारेजिया 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड का एक अम्लीय संक्षारक और ऑक्सीडेटिव मिश्रण है। फोर्थ, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल उद्योगों और प्रयोगशाला की सफाई में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 138 क्वेश्चन है, पहला कथन है पेंसिल को ग्रेफाइट को मिट्टी के बाइंडर के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है जो भूरे या काले निशान छोड़ता है जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है। सेकंड है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग कांच पर नक्काशी और खरोंच लगाने के लिए भी किया जाता है। थर्ड है कांच हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घुलनशील सिलिकेट बनाता है जिसके कारण हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच के बर्तनों में जमा नहीं हो पाता है। फोर्थ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आइसक्रीम के निर्माण और एक प्रभावी रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। फिफ्थ है ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 139 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, एरागोनाइट 2 to 4% पानी और 0 to 10% कॉन्चियोलिन होता है। कॉन्चियोलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। सेकंड है माणिक और नीलम कोरंडम के रत्न रूप हैं। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। थर्ड है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। फोर्थ है सोने की शुद्धता डिग्री या कैरेट में मापी जाती है, शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही कथन चुनना है। पहला सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 है, पानी से हल्का होने के कारण ये पानी पे तैरता है। फिर गैर धातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर है जबकि प्लैटिनम सबसे कठोर है। थर्ड है उत्क्रमण परासरण छनन विधि द्वारा जल शुद्धिकरण की एक विशेष प्रक्रिया, इस विधि द्वारा समुद्र के पानी को शुद्ध करते हैं, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ है लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम क्या होती है, सबसे भारी धातु। लिथियम सबसे सघन प्राकृतिक धातु है। फिफ्थ है पानी की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 5 करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि लिथियम सबसे हल्की धातु है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, लेकिन ऑस्मियम सबसे सघन प्राकृतिक धातु होती है, ना कि लिथियम। 141 क्वेश्चन देखते, पहला कथन है चार्ल्स के नियम के अनुसार समतापी परिस्थितियों में एक निश्चित द्रव्यमान की गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड है बॉयल का नियम समदाबी स्थितियों के तहत आयतन और निरपेक्ष तापमान के बीच संबंध को दर्शाता है। थर्ड है अवोगाद्रो के अनुसार तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। फोर्थ है डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम के अनुसार अक्रिय गैसों के मिश्रण का कुल दबाव उनके आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। सारे कथन देख लीजिए, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब पहला और दूसरा कथन गलत है, बाकी तीसरा और चौथा सही दिया गया है। देख लेते हैं, ऑप्शन ए है गलत, ऑप्शन हमसे पूछे गए थे, तीसरा और चौथा सही है।
तो देखिए जो चार्ल्स का नियम दिया गया है वो बॉयल का नियम बता दिया गया, जो बॉयल का नियम है वो चार्ल्स का नियम बता दिया गया है। बस यही इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। 142nd क्वेश्चन है, किसी ठोस को तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को संलयन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम होती है। सेकंड, किसी तरल पदार्थ को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 22.5 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 143rd क्वेश्चन है, पहला कथन है बांध के जलाशय में जमा पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सेकंड है पेड़ की शाखा से लटके सेब या आम में गतिज ऊर्जा होती है। थर्ड, एक तनी हुई धनुष और बाण प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। जबकि पेड़ की शाखा से लटके हुए सेब या फिर आम में स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, ना कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा दी गई वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ना कि काइनेटिक एनर्जी। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला, विस्थापन का परिमाण गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। सेकंड है, किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय गई विशिष्ट पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। सी, विस्थापन एक अदिश राशि है जिसकी लंबाई किसी बिंदु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी के रूप में जानी जाती है। और डी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई शून्य दूरी शून्य नहीं है, लेकिन अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। इस क्वेश्चन में देखिए केवल एक कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि विस्थापन एक तरह की सदिश राशि ना कि अदिश राशि है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 145वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूटन के प्रथम नियमों के उदाहरण में से नहीं है। पहला है, जब चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। सेकंड है, जब कोई रुका हुआ वाहन अचानक चलने लगता है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। और थर्ड, गेंद को पकड़ते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, थोड़ा पीछे की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा नहीं फॉलो करता है, बाकी पहला और दूसरा करता है, क्योंकि ये करता है न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। 146 क्वेश्चन देखिए, पहला, एलिथ्रीन एक सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड कीटनाशक है जिसका उपयोग मच्छर भगाने की दवा में करते हैं। सेकेंड है, चूहे का जहर पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से बनाते हैं। थर्ड है, चूहे, गिलहरी आदि जैसे कृंतकों को नियंत्रित करने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। और फोर्थ, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग कीटनाशकों और खाद्यान्नों के धूम्रकारी भंडारण में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी सारे सही हैं, क्योंकि चूहे, गिलहरी आदि जो कृंतक हैं इनको नियंत्रित करने के लिए रोडेंटिसाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है, ना कि पेस्टिसाइड। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। सेकंड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2017। थर्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015। और फोर्थ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। तो इसका हो गया 21 फरवरी 2016। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन बी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू हुई वो 22 जनवरी 2017 को पानीपत हरियाणा से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला ये बलिया यूपी से, ठीक है, ये वहाँ से शुरू हुई है, बलिया यूपी याद रखिएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। इसमें से जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी है, पहला और चौथा करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब हो जाएगा, याद कर लीजिए, 2 फरवरी। और विश्व जल दिवस 22 मार्च। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला, ढाई घाट मेला वृंदावन और वाराणसी में। सेकंड है, शंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद। थर्ड है, ध्रुपद मेला शाहजहांपुर। फोर्थ है, गोविंद साहब मेला बांदा। देखिए, ढाई घाट मेला लगता है शाहजहांपुर में, गलत हो गया। शंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद सही हो जाएगा और यही ऑप्शन करेक्ट है। ध्रुपद मेला लगता है कहाँ पर, वृंदावन और वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, ठीक है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। पहला, सरधना महोत्सव मेरठ में लगता है। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज। थर्ड है, कजरी महोत्सव मिर्जापुर। फोर्थ है, कंपिल महोत्सव सारनाथ वाराणसी। इसमें से करेक्ट बताना है कौन से हैं। इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब फोर्थ छोड़ के बाकी सारे पेयर करेक्ट हैं। कंपिल महोत्सव लगता है फर्रुखाबाद में, ठीक है, कहाँ पर, फर्रुखाबाद में। सारनाथ वाराणसी में बुद्ध महोत्सव लगता है।
तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी सुझाव है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।